अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज़ रिजवान ख़ान और आज की इस वीडियो में हम लोग ऑपरेटर्स इन जावास्क्रिप्ट के बारे में बात करेंगे। ऑपरेटर्स दरअसल स्पेशल सिंबल्स हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर जो हम लोग ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि किस किस टाइप के ऑपरेटर्स हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर जो हम यूज़ करते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर्स हैं, एरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं, कंपैरिजन ऑपरेटर्स हैं, या कंपैरिजन ऑपरेटर को हम लोग रिलेशनल ऑपरेटर्स भी कहते हैं, और लॉजिकल ऑपरेटर्स भी हैं। बिट वाइज ऑपरेटर्स भी हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर, लेकिन वो बहुत ज़्यादा डीपली जा कर के अगर हम ऑपरेटर्स को पढ़ते हैं तो वो फिर आते हैं। ठीक है, लेकिन इस वीडियो में हम लोग असाइनमेंट ऑपरेटर्स, एरिथमेटिक ऑपरेटर्स, कंपैरिजन और लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में बात करेंगे और डिटेल से उनको समझेंगे और इनके ऊपर जो है स्टेप बाय स्टेप कोड भी करेंगे कि इनको हम कहाँ कहाँ किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले असाइनमेंट ऑपरेटर्स की बात करते हैं। अगर मैं एक वेरिएबल लेता हूँ, वेरिएबल a इज़ इक्वल टू 10। ठीक है, इस तरह से मैंने एक वेरिएबल लिया, तो ये मैंने क्या किया, इस a को 10 वैल्यू असाइन कर दी और उसके बीच में जो ऑपरेटर लगाया है ये जो इक्वल का साइन है इसको कहते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, तो मैंने क्या किया, a की वैल्यू, a वेरिएबल को वैल्यू 10 असाइन कर दी, इसका मतलब ये। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करूं कि इस 10 में मैंने प्लस करवाना है 5, तो वो किस तरीके से मैं करा सकता हूं, तो उसके लिए मैं करूंगा ये कि a इज़ इक्वल टू a प्लस 5। ठीक है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा कि इस a की जो भी वैल्यू है उसमें 5 को ऐड करवा दो, और इसी को अगर मैं आसान तरीके से लिखना चाहूँ तो a प्लस इक्वल टू 5 भी लिख सकता हूँ। तो इसका जो आसान तरीका होता है वो ये होता है कि आपने क्या करना है कि a प्लस इज़ इक्वल टू 5 अगर आप लिखेंगे तो इसका मतलब एक ही है। ठीक है, अगर मैं इसको क्या करूँ, इसको कंसोल कराऊँ और आपको चेक कराऊँ तो इसका रिज़ल्ट आप चेक करेंगे कि क्या आया है। ठीक है, तो मैं इसको कंसोल कराता हूँ और इसका रिज़ल्ट चेक करता हूँ। तो a की वैल्यू जो है वो क्या थी, a की वैल्यू 10 थी, और फिर क्या हुई, a प्लस 5 15, और देन मैंने क्या किया, a प्लस इज इक्वल टू 5। तो ये 2 मरतबा इसके अंदर 5 5 ऐड हो गया, इसका मतलब ये है कि 20 इसका आंसर आया। अगर इसको मैं कमेंट करके क्लोज़ कर दूं और देन मैं इसका आंसर चेक करूं तो इसका मतलब क्या है कि मुझे 15 आंसर मिलेगा। क्यों? क्योंकि a प्लस इज़ इक्वल टू 5 क्या कर रहा है, ये 15 आंसर दे रहा है। यानी अगर हम इसको इस तरह से लिखें, a इज़ इक्वल टू a प्लस 5 लिखें या a प्लस इज़ इक्वल टू 5 लिखें, तो इन दोनों का जो मतलब है वो सेम होता है। ठीक है, यानी इस दोनों तरीके से हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैंने a के अंदर से 5 को माइनस करवाना है तो मैं क्या करूँगा, सिंपल इस प्लस की जगह माइनस कर दूँगा। यानी मतलब ये है कि इस a की जो सी भी वैल्यू है उसमें से क्या कर दो, आप माइनस कर दो 5। ठीक है, अगर मैं इसको ओपन करता हूँ, ठीक है, और इसके बीच में माइनस लगाता हूँ तो इसका मतलब और इसका मतलब सेम है। अगर मैं लिखूँ a इज़ इक्वल टू a माइनस 5 और a माइनस इज़ इक्वल टू 5, तो इसका मतलब सेम ही है। इसको मैं कमेंट करके क्लोज कर देता हूँ और मैं अपना आंसर चेक करता हूँ कि क्या आता है मेरे पास आंसर। ये देखिए गाइस, a की वैल्यू थी 10 और 10 मैंने 5 को माइनस करा दिया, तो इसका आंसर आ गया 5। इसी तरीके से मैं इसको डिवाइड भी करा सकता हूँ और मल्टीप्लाई भी करा सकता हूँ। तो चलिए गाइस, मल्टीप्लाई करके इसको चेक करते हैं। मल्टीप्लाई करते हैं इसको 5 से, 10 को मल्टीप्लाई करते हैं 5 से। इसको मैं दूसरे तरीके से, मैंने आपको पहले ही बताया कि इसको मैं इस तरीके से भी कर सकता हूँ। इसका मतलब और इसका मतलब सेम होता है। ये जावास्क्रिप्ट के अंदर रूल है, बाय रूल हम लोग ये जो है इस तरीके से करवाते हैं कि अब मैं सिंपल ये लिखूँगा कि a स्टैटिक इज़ इक्वल टू 5। अब मैं लिखूँगा a इज़ इक्वल टू a इंटू 5, तो ये इसमें ज़्यादा चीज़ें मुझे लिखनी पड़ रही हैं। a इज़ इक्वल टू a इंटू 5, लेकिन ये शॉर्टकट है। ठीक है, ये शॉर्टकट तरीका है कि आप इस तरीके से अपने वेरिएबल को प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा सकते हैं। ठीक है गाइस, तो ये देखिए a की वैल्यू थी 10, इसको मैंने मल्टीप्लाई करा दिया 5 से, तो ये 50 आंसर आ गया। इसी तरीके से मैं रिमाइंडर असाइनमेंट भी यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, रिमाइंडर असाइनमेंट किस तरीके से मैं यूज़ कर सकता हूँ, अगर मैं लिखता हूँ, इसको मिसाल के तौर पर मैं अभी के लिए कट कर देता हूँ। अगर मैं लिखता हूँ a इज़ इक्वल टू a मॉड 2
2। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा मैं चेक करता हूँ अभी थोड़ी देर में, और फिर आपको इसका शॉर्टकट भी बताता हूँ। ठीक है, a इज़ इक्वल टू a mod 2 का आंसर क्या आता है मेरे पास। इसको टर्मिनल को मैं ज़रा क्लियर कर देता हूँ और इसका आंसर चेक करता हूँ कि इसका आंसर मेरे पास क्या आता है। थोड़ी देर में इसका आंसर मुझे शो हो जाएगा, 0। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं 10 को 2 से डिवाइड कर दूं, ये रिमाइंडर ये शो करता है कि इसका जो रिमाइंडर है वो क्या बचा। अगर मैं 10 को 2 से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास रिमाइंडर 0 बचता है, इसीलिए इसका आंसर 0 आया। तो इसका शॉर्टकट जो तरीका है वो जावास्क्रिप्ट क्या कहता है कि अगर आप लिखते हैं a और मॉड्यूलस, ठीक है, यानी इस तरीके से रिमाइंडर का साइन और इज़ इक्वल टू 2, इस तरीके से आप लिखते हैं तो यह आपको आंसर वही देगा जो पहले शो हो रहा था, यानी कि 0। ठीक है, तो ये इसका इस तरीके से आप लिखते हैं या फिर इस तरीके से लिखते हैं, इन दोनों का आंसर सेम ही आता है। ठीक है गाइस, तो ये थे असाइनमेंट ऑपरेटर, कुछ असाइनमेंट ऑपरेटर थे ये जावास्क्रिप्ट के अंदर। एक लास्ट इस असाइनमेंट ऑपरेटर के अंदर ये था रिमाइंडर ऑपरेटर, और इसी तरीके से एक लास्ट ऑपरेटर है इसके अंदर एक्सपोनेंशियल असाइनमेंट। ठीक है, असाइनमेंट ऑपरेटर के अंदर एक्सपोनेंशियल असाइनमेंट है, तो इसको भी हम देख लेते हैं कि किस तरीके से हम कर सकते हैं। अगर मैं लिखता हूँ a स्टैरिक इज़ इक्वल टू 2, तो इसका आंसर मैं चेक करता हूँ कि क्या। ए स्टेरिक इक्वल टू 2 का मतलब यह है कि 10 के ऊपर स्क्वायर लगा देना, या 10 एक्सपोनेंशियल असाइनमेंट का मतलब ही यही है कि इसके ऊपर मैं एक्सपोनेंट लगा रहा हूँ। इस 10 के ऊपर अगर मैं 2 लगा दूँ तो इसका मतलब क्या हो जाता है, इसका स्क्वायर। 10 का स्क्वायर क्या होता है, यानी 10 को 10 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 100 आंसर आएगा, और वो मेरे पास 100 आ चुका है। इसका जो सही तरीका है, यानी ये तो एक शॉर्टकट है, जावास्क्रिप्ट कहता है कि इसको आप इस तरीके से कर सकते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर को इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर मैं इसको आपको समझाने के लिए इस तरह से लिखूँ a स्टैरिक 2, तो इसका मतलब ये है कि ये और ये बराबर हैं, इन दोनों से मुझे आंसर